कुछ आवाज़ें हमारे कानों से नहीं, हमारे माजी से बात करती हैं। वो आवाज़ें जिनके साथ हमने खामोश रहना सीखा, महसूस करना सीखा। जब आज भी पीटीवी के पुराने नगमे चलते हैं, तो एक आवाज़ है जो वक्त के गुबार में भी साफ सुनाई देती है। ये आवाज़ नुमाइश की मोहताज नहीं, ये खुद अपनी पहचान है। ये आवाज़ व अंदाज है ए नैयर। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफ़र। 1970 और 80 की दहाइयाँ पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ स्क्रीन नहीं था, एक तरबियत गाह था। गुलकार आवाज़ बेचने नहीं आते थे, वो एहसास बांटते थे। इसी दौर में एक आवाज़ उभरी जिसमें मशरिक़ की संजीदगी और मगरिब की ताजगी दोनों शामिल थे, शोख भी और संजीदा एहसास भी। ये आवाज़ किसी एक सिन्फ तक महदूद नहीं थी। ये थे आर्थर नैयर, जिन्हें दुनिया ने ए नैयर के नाम से जाना। वो मुझसे कहने लगी, नैयर से कहना मुझे दिल से निकाल दे। ये कह के मुझसे वो चली गई तेजी से। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल आप कहते हैं तो यकीन करता हूं। अब आप मुझसे पूछ लीजिए वो उम्र उसकी क्या थी, तो मैं ये भी बता दूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उम्र नहीं बता सकता। आप जितनी तो होगी। 14 अप्रैल 1955, साहिवाल का एक सादा सा घर। रेडियो और ग्रामोफोन की सहूलत नहीं थी, मगर करीब के सिनेमा से आती धुनें एक बच्चे के अंदर मौसीकी जगा रही थीं। आरिफ वाला में परवरिश, फिर लाहौर का सफ़र, तालीम के साथ साथ मौसीकी की संजीदा तरबियत, वजाहत अत्रे जैसे उस्ताद और मेहदी हसन जैसे रहनुमा। यहाँ आवाज़ ने सिर्फ सुर नहीं सीखे, मयार भी सीखा, सुरों की पहचान भी पाई। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। ये आवाज़ अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है। यही ए.एन. नैयर का कमाल था। पीटीवी पर पेश किया गया ये नगमा उनकी इसी कमाल को जाहिर करता है। प्यार के साथ तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम, तुझको मालूम। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। ये जीत महज रोमान नहीं, ये वफा की पहचान है। ये नगमा अपनी अहलिया बीना के नाम खुलूस के साथ गाया गया, इसीलिए ये बनावट से पाक महसूस होता है। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। किशोर कुमार की तारीफ किसी एजाज से कम नहीं। ए नैयर की यूडलिंग उनकी पहचान जरूर थी, मगर इनफरादियत ये थी कि वो उसे उदासी में भी निभा लेते थे। वही अच्छी लगी। लॉस एंजलिस में उनसे मैंने टाइम मांगा तो उन्होंने मुझे बुला लिया होटल में। तो कहते यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुमने सैड सॉन्ग में यूडलिंग कर दी। लेकिन अच्छी लगी भाई, अच्छी लगी। अच्छा हाँ जी। तो पहले तो मैं बड़ा घबराया कि जब उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया भाई। अच्छा। तो बाद में उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। हाँ, ये सोना चांदी चंद लोगो, मेरी पाक ज़मीन मेरा धन लोगो। यहाँ आवाज़ तफरीह नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। ए नैयर के मिल्ली नगमे कौम के जज्बात की तर्जुमानी थे। सपनों से भरी आंखें तेरी, ये काले बाल घटाओं से। ये नगमा खामोश मोहब्बत का अक्स है।
ए नैयर हमेशा गीत को खुद से आगे रखते थे। तेरी और काले बाल घटाओं से, और काले बाल घटाओं से, सपनों से भरी आंखें तेरी। यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए। फिल्म बहिश्त। आवाजें थी ए नैयर और रुबीना बदर की। ये फिल्मी सफर की शुरुआत थी। सादा बोल, साफ आवाज और खुलूस, यही इम्तिजाज उन्हें मकबूल बनाता गया। यूं ही दिन कट जाए, शाम ढल जाए। जरा फिर से कहना, मिले कैसे सदियों की प्यास और पानी। ए नैयर लफ्जों के बीच खामोशी पैदा कर देते थे और यही खामोशी असर बन जाती थी। मिले कैसे सदियों की प्यास और पानी, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। ए नैयर वो फनकार थे जिन्होंने कभी नकलशुदा धुनों पर आवाज देने से इनकार किया। ये उसूल पसंदी ही उनकी पहचान बनी। नालाए सबा तन्हा, इस चमन की दुनिया में फूल कली तन्हा। सूफी तबस्सुम की कॉम्पोजिशन, ये नगमा रूह से मुकालमा है। ए नैयर की आवाज शायर की शायरी को जिंदा कर देती है। नालाए सबा तन्हा, फूल की हंसी तन्हा, इस चमन की दुनिया में कली कली तन्हा। किसी का महका महका साया, ये नगमा पीटीवी पर नशर हुआ। यादों की खुशबू है, ऐसी खुशबू जो पुरानी नहीं होती। बनकर मेरे नैनों में लहराया, किसी का महका महका साया। लैला हो लैला, रोजे अव्वल से हूँ तेरा दीवाना। पीटीवी का ये नगमा, ये शोखी, ये रवानी, ये जिंदगी, ये साबित करती है कि ए नैयर एक रंग में कैद नहीं थे। लैला हो लैला हो लैला हो लैला, लैला हो लैला, रोज़े अज़ल से हूँ तेरा दीवाना, हूँ तेरा दीवाना, हूँ तेरा दीवाना। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। फिल्म खरीदार। वहीद मुराद, दीबा और पसे मंजर में ए नैयर की आवाज। ये नगमा सिर्फ हिट नहीं, तारीख बन गया। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। तेरा मेरा प्यार। ए नैयर अपने दौर के सबसे ज्यादा मसरूफ गुलकारों में शामिल थे। 4000 से जायद नगमे, फिल्म, टीवी, मिल्ली नगमे और मजहबी कलाम उन्होंने गाए। उन्हें मुतअद्दिद निगार अवार्ड्स मिले और 2018 में सदर पाकिस्तान की जानिब से तमग़ाए हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया, मगर वो एजाज़ात से ज़्यादा उसूलों पर फ़ख्र करते थे। बहुत मकबूल हैं। ये इंग्लिश का है, लोग उर्दू में पुकारते हैं। तो एक ओए कर देते हैं ना, कभी ये हो जाता है, कभी ओए हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा नौजवान नस्ल में आप बहुत मकबूल हैं और पिछले 20 सालों में अगर हम जायजा लें तो आपने बहुत सारे गाने गाए जो आवाम में बहुत मकबूलियत जिन्होंने हासिल की। जिंदगी ने उनसे सख्त इम्तिहान भी लिया। बेटे की जुदाई उन्हें अंदर से तोड़ गई। कुछ अरसा वो खामोश हो गए, मगर उनकी आवाज़ लोगों के दिलों में खामोश नहीं हुई। और मेरी तो बसात में नहीं था वो इलाज, लेकिन उन लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया
वो मैं उनका तहे दिल से और सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। सही। और इमरान खान कहेंगे कि मैंने यहाँ पैर रखना है, मैं अपना हाथ रख दूंगा उसको वहाँ पे। क्या ये है कामयाबी? ये है कामयाबी किसी कॉज की, ये है कामयाबी किसी शख्स। ये वीडियो एक कहानी नहीं, एक खराजे अकीदत है अपने उस अजीम गुलकार के लिए झरोका टीवी की तरफ से। अगर आप भी इन यादों की कद्र करते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यादों को जिंदा रखते हैं। आवाज कुछ लोगों की आवाज होती है, कुछ लोगों पे सूट कर जाती है, तो नैयर की आवाज बहुत मुझ पे सूट करती थी। तो मेरा गाया हुआ गीत कई दफा इनको मुबारक मिल जाती है कि बेग साहब आपने बहुत अच्छा गाया, तो ये चुप कर जाते हैं, हाँ हाँ थैंक यू। काफी मिलती जुलती आवाजें हमारी, तो इसलिए नैयर के गाए हुए मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला